तो कैसे हैं आप लोग। और पिछले एपिसोड में मैंने बोला था कि बुढ़ा इधर आ चुका है, पर नहीं, बुढ़ा भी नहीं आया, उसके बाद में आएगा। पर अपनी जो छोटी सी मूज आयो आ चुकी रहती है और अपने एमसी बोलते कि मूज आयो, मैं जानता हूँ तुम यहाँ पे ऑर्फन हो और मैं ऐसे गलत तरह से नहीं बोल रहा हूँ, पर फिर भी तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। पर तभी अपनी मूज आयो बोलती कि वैसे मैं यहाँ पे ना ज़मीन पे सोती थी और मेरे पास कोई घर नहीं था, इसलिए मैं बस आपके साथ रहना चाहती हूँ भैया। और वो बोलती कि इसलिए ना बस मैं चाहती हूँ कि मैं आपकी मदद कर सकूँ और मैं आपकी मदद कर सकती हूँ यहाँ पे हब को इकट्ठा करने में। और अब मैं जबकि यहाँ पे फार्मासिस्ट बन चुकी हूँ तो मेरे को कोई परेशानी नहीं रहेगी किसी बड़ी फैमिली में जुड़ने में, पर फिर भी मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसी बोलते हैं देखो ये मैं थोड़ा भी अजीब बात लग रहा है, पर ऐसा हो सकता है मैं कोई बुरा इंसान हूँ, मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दूँ, पर तुम्हें बिल्कुल डर नहीं रह रहा क्या। और तभी वो पूछता अपने सिस्टम से कि आखिर इधर चल क्या रहा है, तुम मेरे दिमाग में कुछ कॉमन सेंस डालो कि आखिर इधर हो क्या रहा है। तो सिस्टम बताते हैं कि जब बंदे यहाँ पे ना हर चीज़ बिजनेस चलती है, बड़ी फैमिली या बिजनेसमैन, अगर कोई बंदा फार्मासिस्ट बन जाता हो भी अच्छे क्वालिटी वाला, तो वो लोग उसको यहाँ पे रिक्रूट करना चाहते हैं। और जबकि छोटी बच्ची इतनी जल्दी यहाँ पे फार्मासिस्ट बन गए ना, तो सब लोग इसके पीछे लगे रहेंगे इसको रिक्रूट करने के लिए। और जो अपनी मुंह साई होती है बहुत ही ज़्यादा सैड लुक के साथ में बोलती है कि मैं फील कर सकती हूँ कि आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे इंसान हैं और मैं आप पे यकीन कर सकती हूँ। और अगर मैं झूठ ना बोलूँ ना, तो जो मास्टर जाए भी बहुत ही अच्छे इंसान है, पर वो बहुत ही अजीब है और मेरे को बहुत ही अनकंफर्टेबल फील होता है उनके साथ में रहने के लिए, तो इसलिए मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। और तभी अपने एमसीस की जानकारी पूछ रहा होता सिस्टम के द्वारा, बताया जाता है इसका नाम मूव जायो है, फीमेल है, 15 साल की, एकदम नेचुरल टैलेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा कमाल का यहाँ पे प्लान को गैदर करने का, उसके में जो पोटेंशियल है उसको ट्रीट करने का, वो बहुत ही ज़्यादा अपर लेवल का है। इस चीज़ को देख के वो सोचता है कि सच में कितना टैलेंटेड है। और तभी अपना जो सिस्टम होता है बताता है कि होश, अगर आपको इसको पकड़ना जल्दी से पकड़ लीजिए और अगर आपने इसको सही से नहीं रखा ना, हो सकता है भविष्य में कोई आके इसको किडनैप भी करके चला जाए। और तभी मूसा बोलती कि मैं यहाँ पे आपकी मदद कर दूंगी यहाँ पे हब लेने में, काम कराने में, और मैं फार्मासिस्ट हूँ तो मैं इस चीज़ को बेच भी सकती हूँ। और तभी अपने एमसी अपने सिस्टम बोल रहा था क्या किडनैप, आखिर कोई छोटे बच्चे को कैसे किडनैप कर सकता है। और जब मूसा होती है बोलती कि मैं खाना कर सकती हूँ, खाना बना सकती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, सफाई भी कर सकती हूँ, अगर आप कुछ बोलेंगे मैं वो भी करने को तैयार हूँ। क्या ऐसी बात है अगर मेरे को पसंद नहीं करते, क्या मैं इस चीज़ के लिए कोई क्वालिफाई नहीं हूँ। तो तभी अपने एमसी उसके सिर के ऊपर हाथ रखना है और बोलते कि देखो ऐसी बात नहीं, तुम कोई क्वालिफाई नहीं हो और ऐसी बात नहीं, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, बस क्या बोलूँ मैं तुमसे, चलो तुम मेरे साथ आ जाओ, मेरे को कोई परेशानी नहीं है। तो तभी मुँह से बोलते ठीक है मैं आ रही हूँ। और तभी अपने एमसी बोलता कि वहाँ पे मेरे पास एक पप्पी है जिसका नाम मैंने माओ माओ रख रखा है, तुम उसको जरूर पसंद करोगी, और वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा कुत्ता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीछे से अपना जो बुढ़ा जाओ होता है, जाओ जाओ मास्टर जाओ जो भी हो, और बोलता है कि वाह नेचर टैलेंट, और वो भी एकदम माउंटेन जिसके बारे में मैंने कभी सुना नहीं है और कितना अच्छा कमाल का हो सकता है। और तभी जो मूसा होती है पूछती कि ब्रदर सू, और मैंने जो लिंक सिटी के पास में जो भी माउंटेन है वहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे हब को इकट्ठा किया है, पर मैंने इस तरह का किसी भी तरह का माउंटेन का नाम कभी सुना ही नहीं है। और तभी अपने एम से हंसते बोलता है क्योंकि मैंने इसको अभी अभी मैंने खुद से अपना नाम दे रखा है, यहाँ पे किंग्स ऑफ माउंटेन मैंने खुद से रखा है, तो तुम कहाँ से सुनोगी। तो तभी वो आगे बोलती कि पर फिर भी मैंने कभी ऐसा माउंटेन कभी देखा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि ये अचानक से आसमान से प्रकट हो गया और यहाँ पे खड्डा हो गया, और मैं जब से रास्ते में आ रही हूँ ना तो मैंने एक भी हब को यहाँ पे देखा नहीं है, जैसे कि यहाँ पे ना कोई लक्कड़ गिरी, ना कोई पेड़ मरा हुआ, ना कुछ सूखा हुआ है, और ना कोई चीज़ है जैसे नॉर्मल माउंटेन के ऊपर होती, ना कोई मेरे को जानवर दिख रहा है, ऐसा क्यों। तो तभी अपने एम से परेशान हो जाता है, वो लग तुम मेरे पे यकीन करो, यहाँ पे तुम्हें जल्दी कुछ हम मिल जाएंगे, पर अभी नहीं, अभी कुछ यहाँ पे परेशानी होगी जमीन के अंदर। तो बोलती है ऐसी बात है क्या। और अपने हम सोचते सच में इसकी ऑब्जर्वेशन स्किल कितनी कमाल की है, और ये बस यहाँ पे कुछ देर के लिए आई है और इसने हर एक चीज को यहाँ पे देख लिया कि क्या क्या यहाँ पे कमी है, क्या क्या परेशानी है। और तभी सोचता है अपने सिस्टम का, पूछता है कि आखिर सिस्टम ऐसा तो नहीं है तूने कुछ ज्यादा यहाँ बताकर और चीज एकदम लॉक इधर छेड़छाड़ के यहाँ पे एकदम माउंट क्रिएट ही कर दिया आसमान में से। तो सिस्टम बताता है कि आखिर आपको क्या फर्क पड़ता है, आपको जो मिला उसमें खुशी है ना, हमको क्यों यहाँ पे परेशान किया जाता है। और तभी अपने एमसी को याद आता है कि वो यहाँ पे एक लड़की को लेके आ रहा है, पर इसके घर के अंदर कुछ सामान नहीं है, तो यहाँ पे बेड, नहाने का सामान, कुछ किचन के टेबल्स, कुछ यहाँ पे खाने बनाने के कुछ एक्सेसरीज ले लिया होता है, जिसको देख के अपना सिस्टम बोलते कि बहुत ही अच्छा हो, आपको 93 का यहाँ पे आपको सिल्वर टैंक्स देना पड़ेगा, तो अगर आपके पास उतना पैसे नहीं है तो हम उधारी में यहाँ पे जोड़ लेंगे, बाद में उधारी दे दीजिएगा।
और हाँ वैसे तुम सोचोगे अपने एमसी को पावर यहाँ पे उधार में क्यों दे देता है, क्योंकि पहली बात अपने एमसी यहाँ पे टैलेंटेड नहीं है, दूसरी बात इतना ज़्यादा दिमागदार नहीं है, तीसरी बात उसके बाद इतने पैसे नहीं है, और चौथी बात एकदम न्यू भी है। तो जो सिस्टम ने पहले बताया था कि आपको कुछ महीनों के लिए यहाँ पे जो उधारी का काम भी करने को दे दिया जाएगा, पर जब सिस्टम को ऐसा लगेगा कि तुम उधारी लेने के लायक नहीं हो, या बोलो तुम्हें उधारी देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या तुम ऐसे नौटंकी कर रहे हो, तो हम तुम्हें पैसा नहीं देंगे, या बोलो लोन पे पैसा नहीं देंगे। तो ऐसी बात है, तो मतलब 2-3 महीने के बाद ये जो उधारी का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाएगा। तो अगर तुम्हें समझ में आ गया तो ठोक दो लाइक। और तभी अपने एमसी को रो रहा था, सोचते मेरा पैसा यहाँ से चला गया। और तभी जो अपनी जो छोटी बच्चियाँ होती है, जो मूजाए होती है, और अपने एमसी अपने जो किंग्स ऑफ माउंटेन के इलाके में आ चुके रहते, एकदम विशाल का पहाड़ होते हैं। और तभी वहाँ पे अपना जो कुत्ता होता है माओ माओ, बहुत ही प्यार से यहाँ से कूद रहा होता है, तितलियाँ पकड़ रहा होता है, जिसे देख के ना अपनी मूसा को उससे प्यार हो जाता है। सोचते कि इतनी ज़्यादा खूबसूरत यहाँ पे फार्म लैंड है और आपका, और ये जो कुत्ता कितना ज़्यादा प्यार है। पर तभी हम देखते हैं कि मामा यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्से में चिल्ला रहा होता है, भौंक रहा होता है, जैसे कि जो भी उसके सामने आएगा उसको काट के खत्म कर देगा। और अपने हम सोचते क्या आखिर चल क्या रहा है, ये कभी ऐसे एक्टिंग तो करता नहीं था, यहाँ पे कुछ हुआ है क्या। और तभी अपनी मूसा को लगता है कि जो कुत्ता है, जो पपी है, जो माओ माओ है, वो उसको पसंद नहीं करता, तो उसके ऊपर भौंक रहा है। पर तभी यहाँ पे ना जो बुढ़ा सा होता है वो हंस रहा होता है, बोलता है कि कमाल की बात है, एकदम नेचुरल टैलेंट, 2 गिफ्ट बच्चे यहाँ पे, एक माउंटेन जो आसमान से कहीं प्रकट हो गया, और एक कुत्ता जिसने मेरी इनविंसिबल प्रेजेंस को भी सेंस कर लिया। कितनी कमाल की बात है ना। और हम देखते हैं कि अपना जो माओ माओ एकदम प्यारा कुत्ता होता है ना, वो भौंक रहा होता है इसी बुढ़े के ऊपर। और तभी अपने हम सोचता है कि ये बुढ़ा कब से मेरे पीछे पीछे आ गया, मैं कितना ज़्यादा केयरलेस था। और अपनी जो छोटे बच्चे होते बोलते ब्रदर मैं बहुत ही डर चुकी हूँ। और अपना मेन कैरेक्टर सोचते कि आखिर का क्या हमको मारना है, क्या हमारे पैसे लेना है सिस्टम, आखिर तुमने हमको बताया क्यों नहीं, यहाँ पे कुछ आ रहा है। तो तभी वो सोचते कि आखिर ये मास्टर एकदम पावरफुल बंदा है, और मैं बस एक लेवल 1 का बंदा, मैं कुछ कर ही नहीं सकता। और तभी वो लोग पीछे हो रहे होते डर के मारे, पर अपना जो कुत्ता होता है इतना ज़्यादा वफादार होता है, इतना ज़्यादा खतरनाक होता है, वो भौंक रहा होता है, उसमें से ब्लैक स्मोक निकल रही होती है, जिसे देख के अपने एम्स थोड़ा शौक हो जाता है, क्योंकि पहली बार होता है। और तभी हम देखते हैं अपने जो मामाओं के ऊपर ना एकदम खतरनाक सी एकदम हेल डॉग वाली यहाँ पे लुक आ चुकी रहती है, जिसे देख के अपने एम्स कुछ देख ले सोच रहा होता है क्या ये मेरा ही कुत्ता है क्या, और बहुत ही खतरनाक तरीके से भौंक रहा होता है। और हाँ जो ब्लैक फोक जो अपनी माँ कुत्ते में से निकल रही है ना, वो अपने एमसी के अलावा कोई देख नहीं सकता। और तुम एक चीज़ ऐसे समझ सकते हो, अपना मामा बहुत ही खतरनाक कुत्ता है जो किसी की भी बोटियाँ चबा सकता है। और दूसरी तरफ अपना जो बुढ़ा साव होता है ना, वो यहाँ पे बोल रहा था कि तुमने मेरे को बार बार लगातार यहाँ पे ना ह्यूमिलेट कर रहा है, और तुमका समझ नहीं प्यार हो गया, तुम्हारा जो सबसे बड़ा सीक्रेट ना तुम कभी छुपा नहीं सकते, और मैं ना कभी रिफ्यूज़ नहीं करूँगा तुम्हें अपना स्टूडेंट बनाने से। और अपने एमसी डर के हुए सोच रहा होता है कि क्या मामा इस बुढ़े को यहाँ पे संभाल पाएगा कि नहीं संभाल पाएगा। पर जैसे अपना मामा उसको खाने वाला होता ना, उसको टपाने वाला होता है, टपकाने वाला होता है, तभी अपनी एटीट्यूड को बदल चुका रहता है, 360 डिग्री टर्न होता है, और बोलता है क्या तुम मेरे को भी अंदर ले लोगे प्लीज। और इतना प्यार से बोलता है कि अपना कुत्ता भी शौक हो चुका रहता है कि आखिर क्या चल रहा है। और अपने एमसी चिल्ला रहा होता है कि तू तू बुढ़ा तू पगला गया क्या, तू अपनी जो सेंटेंस को पूरा बोलना चाहिए, मैं यहाँ पे फट चुकी थी मेरी, तू कैसा बोलता रहता है तू। और दूसरी तरफ अपने हम सोचते कि ऐसा लगता है कि ये हमको परेशान करने नहीं आया, बस यहाँ पे टैलेंट को रिक्रूट करने आया था, डिसीवर बनाने आया था। और अपना जो कुत्ता और यहाँ पे मूस है वो भी यहाँ पे खेलने लग चुके रहते हैं, और बहुत ही प्यारा सीन चल रहा होता है। और अपने एमसी सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या बताऊं, मेरे को लगा था कि मेरे पास कुछ है नहीं यहाँ पे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, पर इस कुत्ते को देख के, अपने जो मामाओं को देख के मेरे को ऐसा लगता है कि सिस्टम ने मेरे को यहाँ पे ट्रम्प कार्ड दे रखा अपने आप को बचाने के लिए। और यहाँ पे जो बुढ़ा होता है बोल रहा था कि देखो मैंने तुम्हें बोला था ना, ये कुत्ता बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत ही कमाल का, बहुत ही बेमिसाल है, उसने मेरे प्रेजेंस को सेंस कर लिया, जैसे मैंने तुमको यहाँ पे कुछ हॉस्पिटलिटी दिखाई थी, और सच में बहुत ही कमाल का, मेरे से डरता भी नहीं है। और अपने एम सोचता है कि तू ना यहाँ पे बहुत ही करे जैसे इतना चीज़ पता होने के बाद भी तू यहाँ पे कितना एटीट्यूड में था। और तभी अपनी जो मुँह जायो को ना बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा होता अपना कुत्ता, और वो भी भोग भोग के बता रहा था तुम भी बहुत ही अच्छी हो। और तभी पूछते ये घर बहुत ही अच्छा ब्रदर सू, और क्या मैं इधर रहने वाली हूँ, तो अपने एम से बोलते हाँ बिल्कुल, अगर तुम्हें कोई चीज़ यहाँ पे परेशानी हो मेरे को बता देना, मैं बदल दूंगा। और तभी सोचते हैं ऐसे मैं यहाँ पे भीख मंगा हूँ, आखिर थोड़ा और यहाँ पे लोन लेने में क्या जाएगा, और अब मेरे को 2 बंजों का यहाँ पे बोझ उठाना पड़ेगा। और यहाँ पे मुँह जाए होती बोलती कि नहीं नहीं मेरे को बहुत ही पसंद है आपका, धन्यवाद मैम।
और तभी वो देखती यहाँ पे मिरर को, सोचती कि इतना ज़्यादा विशाल का मिरर है, बहुत ज़्यादा महंगा होगा। और अपने एमसी मन में सोचते हाँ बिल्कुल 30 सिल्वर कॉइन का ये मिरर था। और यहाँ पे बुड्ढा यहाँ पे सोफे पे बैठे रहता, बोलता सच में सोफा बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, मेरे को पसंद आया। और तुम ये जो बेमिसाल चीज़ें कहाँ से लेके आए हो? पर अपने एमसी उसको बता नहीं पा रहा होता, सोचते कि मैं इसको क्या बताऊँ कि मैं कहाँ से लेके आया हूँ। और तभी बुड्ढा होता, बोलता हाँ ठीक है, तुम्हारा जो सो कोल्ड सीक्रेट है मैं तुम्हारे बारे में कभी पूछूंगा नहीं, और वैसे भी। और तभी यहाँ पे जो रोलिंग चेयर होती है उसको बैठ चुका रहता है, और अपने एम से बोलता है कि सर यहाँ पे थोड़ा ध्यान से बैठना, अगर टूट गया ना तुम्हें बहुत ही तकलीफ होने वाली है। तो बोलते हैं हाँ वैसे भी मेरे को कोई तकलीफ होने वाली नहीं है। और तभी अपना एम से बोलता है कि सर मैं मजाक नहीं कर रहा, जो चेयर टूटने के बाद बहुत ज़्यादा दर्द देता है, तुम उसको सहन नहीं कर पाओगे। और तभी मजाक में उड़ा देता, बोलता मैं यहाँ पे मास्टर रियलम का बंदा हूँ, आगे मेरे को किस चीज़ से यहाँ पे डर लगा रहेगा। और तभी बोलता है कि मुँह जाओ जल्दी, मेरे को धक्का दो, मेरे को थोड़ी मदद करो। और कुत्ता भी मदद कर रहा होता है, और वो लोग बहुत ही तेज से यहाँ से भाग रहे होते हैं। और तब यहाँ पे लॉन्च हो चुका था हमारा प्लेन, और जो अपना बुड्ढा होता है हवा में उड़ते उड़ते जमीन में जाके गिरता है, और बताया जाता है कि बूम, यहाँ पे एक मिसाइल किसी गांड में जाके घुस चुकी रहती है। और जो प्रोटेक्शन होता है, जो बॉडी प्रोटेक्शन होता है उस बुड्ढे जाओ का, वो चकनाचूर हो चुका रहता है। और इस सीन को तुम देख के बता सकते हो कि क्या हुआ होगा, कहाँ से प्रोटेक्शन टूटी हुई है, और उसकी चीख ही निकल रही होती है। और वो मन में सोचता है कि ये जो दर्द था वो मैं पैदा होने के बाद से अभी पहली बार इसको फील कर रहा हूँ, मैं इसको तुम्हें एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और उसका मुंह इतना ज़्यादा तकलीफ में था ना कि एक शब्द ही सही से निकाल नहीं पा रहा होता। और अपने आप सोचता कि मेरे को लगा नहीं था कि चेयर इतनी आसानी से टूट जाएगा, और इसको कितना ज़्यादा तकलीफ हो रहा है। और आखिर इस कमीने चेयर ने उसके प्रोटेक्शन को कैसे तोड़ दिया, उसकी बॉडी प्रोटेक्शन को। और अपने मुंह जायो को यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या चल रहा है। पूछते कि ब्रदर सू क्या जो मास्टर जाओ यहाँ पे ठीक है क्या? वो मेरे को बहुत ही अजीब से लग रहा है। वो अपना एमसी बोलता है हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े यहाँ पे बुढ़े हो गए ना, तो उनको यहाँ पे भूख लगी एक समय से पहले। और यहाँ पे अपना सिस्टम बताते कि उस हमको माफ करना, हमको लगा नहीं था कि जो चेयर इतनी कमजोर हो गई, पर आप चिंता मत कीजिए, अगली बार हम इस चीज़ का ध्यान धरेंगे कि कभी इस चीज़ को तोड़ ना पाए, इतना ज़्यादा मजबूत बना देंगे। और अपने एमसी होता है सच में यार जो चेयर है ना अब मेरे को जरूरत नहीं है, और वैसे भी छोड़ अभी अब तुम तो। और सिस्टम बोलता है जैसे आपके बीच हम वैसे करेंगे। और हम देखते अपने एमसी ने यहाँ पे दोबारा से जो हलवा बना लिया होता है चावल का, और बोलते कि रेडी हो गया खाना, जल्दी जल्दी सब लोग आ जाओ। और यहाँ पे जो मुँह सायो को भी दे दिया होता है एक प्लेट, और उसको भी पसंद आया होता है मैक के द्वारा। और यहाँ पे एक प्लेट धरा रहता है जिसे देख के जो बुड्ढे को लगता है कि उसका खाना होगा, और बोलते कि अरे क्या यार तुम यहाँ पे चावल उबाल के मेरे को दे रहे हो, मेरे को बहुत ही ज़्यादा साल हो गए जब मैंने यहाँ पे उबला हुआ चावल खाया था, और मेरे को खाने की जरूरत नहीं है। और तभी हम देखते आगे बोलते कि वैसे भी ना ये तुम्हारी फॉल्ट नहीं थी, तो तुम यहाँ पे माफ़ी मत मांगो। और आखिर कौन चावल देता है यहाँ पे माफ़ी मांगने के लिए? पर तभी अपने एमसी बोलता है कि मेरे को माफ़ करना, पर ये चावल तुम्हारे लिए नहीं है, ये मेरे कुत्ते के लिए, मेरे माँ को ये पसंद है ये खाना, और आपको अगर चाहिए तो आपको खरीदना पड़ेगा। और अपने एम सोचते कि आखिर मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे अगर मेरे को किसी चीज़ को यहाँ पे फ्री में देना ना, तो उसको मेरे जो माउंटेन का यहाँ पे मेंबर बनना पड़ेगा, और तुम मेंबर नहीं हो, तुम्हें यहाँ पे खरीद के रहना पड़ेगा, तो आखिर मैं क्या बोल सकता हूँ तुम्हें। और तभी बुड्ढे को बहुत ही गुस्सा चुक रहा था कि तू अपने जो लाइन के क्रॉस कर रहा है। पर तभी अपना जो कुत्ता यहाँ पे खा रहा होता है बहुत ही तेज से वो चिल्ला रहा होता है कि आखिर तुम इस कुत्ते को यहाँ पे खाना दे सकता है, पर तू मेरे को खाने देने के लिए मेरे से पैसा मांग रहा है, कैसा तू हरामी है, और तू कम से कम अप्लाइज करने के लिए इतना तो कर ही सकता है। पर तभी कुत्ते को यहाँ पे हॉस्पिटलिटी यहाँ पे महसूस हो जाती है, और तभी अपने और का निकाल रहा होता है। और बुड्ढा यहाँ पे चिल्ला रहा होता है तू मेरे को ह्यूमिलेट करा, मैं मानता तुमने मेरे को अपने मास्टर नहीं माना, मैं मानता तुम मेरे डिसेबल नहीं बनो, पर कम से कम तुम मेरे को ह्यूमिलेट तो नहीं कर सकते। और बुड्ढा का जो सिर ना यहाँ पे गायब होने वाला होता है माँ में गुस्से में अपनी और को निकाल के ना, और उसके सिर के ऊपर लेके आ रहा होता है। बुड्ढे को बिल्कुल ध्यान नहीं रहता, और अपने में सोच रहे थे कि लगता है बुड्ढा आज मरने वाला है। और तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलते हैं मेरे को माफ करना, पर ये बहुत ज़्यादा सीरियस चीज़ है, मेरे को लगता है कि हमारा जो माँ है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो चुका है, आपको चुपचाप से बैठ जाना चाहिए। पर बुड्ढा समझने को बिल्कुल तैयार नहीं रहता, वो चिल्ला ही रहा होता है। बस अपने माँ का जो मुंह होता है ना उस बुड्ढे के सिर के ऊपर आने वाला होता है, मतलब बुड्ढा मरने वाला ही होता है। पर उसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो खत्म हो जाता है। और मैं आशा करता तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी, और मैंने 2 चैप्टर इस वीडियो में डाला है पिछले की तरह, तो मैं आशा करूँगा तुम्हें मज़ा आएगा देखने में। तो बाय बाय।